इट इज रिलेटेड टू सम जियोमेट्रिकल फिगर. जैसे हमने पढ़ा स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल. तो क्यूब हम क्या, अगर एक क्यूब वर्ड सुने तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स फ्लैश आउट होती है, दैट इज कि इट इज सम ज्योमेट्रिकल फिगर. और क्यूब, जैसे अगर हम लूडो खेलते हैं, डाइस होता है, इट इज क्यूबिकल. और बॉक्सेस भी हमें क्यूब शेप के मिलते हैं. तो क्यूब इज यूज्ड इन ज्योमेट्री, है ना. सो दिस वर्ड इज समथिंग रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल टर्म. नाउ ये जो अगर वैसे एक सिंपल क्यूब को करें तो ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो ज्योमेट्री में क्या होता है? इट इज समथिंग अ सॉलिड फिगर. और ये क्या है? इसकी जो ऑल साइड्स हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर. सो क्यूब हम किसको कहते हैं? कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसका अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाए, तो अगर आप देखें तो दिस इज अ स्क्वायर. अब इसका 3 डायमेंशन हमने ये लिया. दिस मीन्स ये जो है इस स्क्वायर का पीछे का. तो यू कैन जस्ट रिलेट इट विद द डाइस, द पासा, जिससे हम लूडो खेलते हैं, जिसमें नंबर्स आते हैं. नाउ बट in this chapter we are not discussing about cube, the geometrical thing. In this chapter we are talking about cube numbers. ये जो क्यूब नंबर्स है, तो व्हाट, ये नंबर्स में क्यूब कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओके, लेट अस मूव फर्दर. ये जो होते हैं दे आर ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. तो जैसा हम लोग वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने क्या लर्न कर चुके हैं? अबाउट स्क्वायर पढ़ा है ना हमने. फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. तो स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? सपोज फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 6. तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 6 रेज टू द पावर 2. दिस मीन्स वी मल्टीप्लाई 6 ट्वाइस एंड देन वी गेट द आंसर. तो 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6. In the same way, when we multiply any number thrice, कैसे? I take the example of 2. तो मैंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा. 2 to the 4, 4 to the 8. So 8 will be considered to be a cube number. 8 क्या हो गया? क्यूब नंबर. मीन्स देयर इज अ नंबर, उसको जब हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा, देन वी हैव दिस नंबर. समझ में आया? एक बार और एक एग्जाम्पल और देख लें. आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ 3. आई मल्टीप्लाई 3 थ्राइस, 1 2 3, 3 बार लिखा. तो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27. तो व्हाट इज दिस 27? दिस इज अ क्यूब नंबर. कुछ क्लियरिटी आई? कुछ समझ में आया? आया तो बहुत अच्छा, और नहीं आया तो अभी और हम डिस्कस करेंगे. देन यू विल अंडरस्टैंड मोर. नाउ जैसे हमारा 1 क्यूब, तो आप जैसे जस्ट रिलेटेड विद द स्क्वायर थिंग, जैसे हम ऊपर 2 लिखते थे एंड देन जो नंबर के ऊपर वी यूज्ड टू राइट 2, वो नंबर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते थे. इन द सेम वे 1 क्यूब है. मीन्स मतलब जब आप किसी एक, कोई आपका ए नंबर है, उसके ऊपर इस टाइप से है, दिस मीन्स इस नंबर को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है. तो इन प्लेस ऑफ ए देयर इज 1, तो 1 into 1, 1 into 1, हमें क्या मिला? 1 क्यूब, या हम कह सकते हैं 1, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 1 जा 1. नाउ अब हम देखते हैं. अब हमारे पास क्या है? सपोज द नंबर इज 8. ठीक है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2. या हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 2 raised to the power 3. है या नहीं है? मतलब अगर हम 2 नंबर को इफ वी मल्टीप्लाई 3 times वी विल गेट 8. सेम 27 को हाउ कैन वी राइट? 3 into 3 into 3. तो दिस का सम्स आउट टू बी 3 क्यूब. सो 27 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म.
नाउ अब 5 क्यूब अगर हम ले रहे हैं तो अब देखो, पहले हम वी वर टेकिंग द नंबर एंड देन वी वर लुकिंग एट द क्यूब फॉर्म. नाउ क्या है, आई हैव रिटन वन नंबर इन क्यूब फॉर्म. तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 raised to the power 3 means 5 into 5 into 5. तो जब when I will multiply all these 5, what I will get, 5 5s are 25 and 25 into 5 is 125. So 125 क्या हो गया, 125 is a cube number. Clear हो गया? So generally we use two terms, cube and cube number. ठीक है? So when we discuss about this cube, तो means you find out the cube of any number. तो अगर कहें find out the cube of 4, तो find out the cube of 4 के लिए क्या करेंगे, you have to multiply 4 thrice. तो 4 4s are 16 और 16 into 4 कितना हो गया, 64. तो फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 4, तो आपने ये स्टेप करा. अगर आपके पास 64 है देन यू विल से 64 इज द क्यूब नंबर. क्या हम 4 को क्यूब नंबर बोल सकते हैं, कैन वी से 4 इज अ क्यूब नंबर? नहीं, क्योंकि देयर आर नो नंबर that if we multiply that number thrice we can get 4. So अगर आपके numbers हैं तो not we cannot say each and every number is a cube number. Only there are some numbers that come in the category of cube numbers. वो numbers जो हम लोग multiply, किसी number को multiply करके जब हमें वो number मिलता है, और वो multiply कितने times, thrice. Now दिस इज अ क्यूब टेबल, इस पर ध्यान दीजिए आप. ये क्या है, आपका नंबर 1 है, हमने इसका क्यूब करा एंड देन वी गेट 1. 2 है, 2 का क्यूब करा, वी गेट 8. अब आपको समझ में आ गया. 3 का क्यूब करा 27, 4 का क्यूब 64. नाउ कैन यू फिल द टेबल नाउ. 5 क्यूब मीन्स 5 into 5 into 5. 5 5s are 25, 25 into 5 is 125. So आपने यहाँ पे 125 लिख दिया. Can you do rest of it? कर सकते हैं ना, without any difficulty. 6 cube, 6 into 6 into 6. Okay, now coming to 10, क्या हो जाएगा, 10 into 10 100, 100 into 10 1000. हमें करने का नीड है, सच अ सिंपल थिंग. अगर कंफ्यूजन है देखिए, 10 into 10 100, 100 into 10 1000. तो कैन वी से 100 टू बी अ क्यूब नंबर? नो, 100 इज नॉट अ क्यूब नंबर, बट 1000 इज अ क्यूब नंबर. ठीक हो गया ना. अगर आपको स्क्वायर का याद होगा तो उसमें हमने क्या करा था, जो जीरोस है हमारे दे विल कम इन पेयर्स, है ना. कि अगर हमें 100 का है तो हमें कितने बाद में हमें जीरो मिलेंगे, 4, बिकॉज 100 में देयर आर 2 0. सो लेकिन क्यूब में देखें तो ये दे विल गो इन द मल्टीपल ऑफ 3. डू यू गेट दिस? नाउ देयर आर सम मोर नंबर्स, और उनके पूरे कैलकुलेट करके हमने क्यूब्स आपके सामने मेंशन करे हुए हैं. ये मीन्स ये हमें कैसे मिला है कि जब वी विल राइट इन दिस वे. ठीक है, दिस इज 11 क्यूब, और ये 11 क्यूब आ गया 1331. ऐसे 12 का क्यूब कितना हो गया, 1728. एंड द लिस्ट इज हियर. नाउ द थिंग दैट वी नीड टू फोकस हियर क्या है. अब आप देख रहे हैं ना कि टेक द एग्जाम्पल जो अभी मैंने मार्क करा हुआ है, 12, 14, 16. व्हाट आर दीज, कैसे नंबर है, इवन या ऑड? दीज आर ऑल इवन नंबर्स, है ना, दे आर इवन नंबर्स, है ना.
They are, am I right? What do you say? Yes, all these are even numbers. Now, अब इनका जो क्यूब देखें तो हमें जो यूनिट प्लेस पर मिल रहा है, see here, and you can go for more like 8, ये 2, 0. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि when we try to find out, या when we find out the cube of even numbers, the cube that we receive is also even. तो यहां पे हमने क्या देखा? Cubes are also even. ठीक है. नेक्स्ट, ये कैसे नंबर है? These are odd numbers. These are odd numbers. है या नहीं है? Now look at the cube. 3, 9, 9, और देखते हैं 5, 5, 13, 7, 1, 1. So this means when we find out the cube of odd numbers, हमें the numbers that we get will be odd. Is this thing clear to you? Now, जैसा आपको याद है स्क्वायर रूट में वी हैव ऑलरेडी डन, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. लाइक 1 का तो बहुत सिंपल है. हमारा फर्स्ट का क्या आंसर आया? वंस प्लेस पे क्या होगा? हमें 1 ही मिलेगा. मीन्स अगर 3331 को 3331 को इफ वी मल्टीप्लाई थ्राइस, तो वंस प्लेस पे वी विल गेट 1. ऐसी सेकंड का देखते हैं. अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या होगा? हम सबसे पहले 8 ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम ऐसे गैस कर लेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, 8 4 जा 32. तो सबसे पहले हमारा क्या नंबर आ जाएगा? 2. ऐसे ही फाइंड करेंगे 999. ठीक है, 9 9 जा 81, और फिर 9 से करेंगे 9 1 जा 9. सो थर्ड का आंसर आ गया हमारा 9. वुड यू लाइक टू ट्राई सम मोर? चलिए आपके साथ करते हैं. फोर्थ का 5 है, तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 5, 5 5 जा 25. तो ये हमारा आ गया 5. हाउ अबाउट 4? तो 4 4 जा 16 है ना. 16 इंटू 4, 4 6 जा 24. सो बस आप क्या करें ऐसे क्वेश्चंस में, व्हाट यू हैव टू डू, यू टेक आउट द वंस नंबर एंड मल्टीप्लाई थ्राइस. इजिली यू कैन गेट के विच नंबर विल कम व्हेन वी राइट द क्यूब ऑफ दीज नंबर्स. तो जो उनकी वंस प्लेस पे यू कैन इजिली टेल इट. So what did we learn today? Today we have started with a new chapter, that is cubes and cube roots, and today we have learned how to find out the cubes of numbers. In the coming sessions we'll learn more about the cube roots. So keep on revising, keep on learning. Bye.